मैं आगे बढ़ूंगी और यहाँ पर हमारे साथ क्योंकि तमाम रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। दिनेश सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर ये पावर विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले उस पर चल तो पड़ा है इस राह पर आसिम मुनीर, लेकिन उसके मंसूबे तो किसी से छिपे नहीं है ना। टू नेशन थ्योरी, कश्मीर को गले की नस, ये आगे भारत के लिए और कोई चुनौती खड़ी कर पाएगा? हालांकि 4 दिन के संघर्ष ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। देखिए पूजा, सभी पैनलिस्ट ने काफी पॉइंट्स कवर कर दिए। शायद मेरे पास उन पॉइंट्स को रिपीट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी पटकथा के अंदर से एक फैक्ट्स के ऊपर जाना चाहूंगा। ये पटकथा लिखी गई थी खुद जनरल आसिम मुनीर द्वारा। पहले इन्होंने, अब जैसे आपको पता है कि इन्होंने पूरे इलेक्शंस को रीक किया और जो तहरीक इंसाफ है उनके लीडर को, इमरान खान को, जेल में डाला। अपने हिसाब से पूरा मैंडेट को लूटा और तोड़ मरोड़ करके अपने ही लोग जो चाहता था, जो कठपुतली हैं आज की तारीख में शहबाज वगैरह, इनको बना दिया। दूसरा, इसका कट्टरपंथ से बहुत तगड़ा रिलेशन है और कट्टरपंथ से इतना रिलेशन है कि ये इंसान जो इनके फादर थे जनरल साहब, वो भी जनरल थे, उनको सैक किया गया था, उनको हटाया गया था, क्योंकि वो भी इस तरह की कुछ पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे थे जैसे इसने लिखी है, लेकिन इमाम थे। तो इसकी पूरी पढ़ाई जो है वो पूरा का पूरा इनका उसमें मदरसों में हुआ और जनरल जियाउल हक के टाइम पे उसी को एक पैरामीटर मान करके ये फौज में भर्ती हुआ था। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो इसने आज की तारीख में आईएसपीआर का जो जनरल साहब बनाया हुआ जनरल अहमद, वो बसरुद्दीन, जो कि अलकायदा के साथ में पूरा का पूरा न्यूक्लियर तक के चीजों को शेयर करने की कोशिश कर रहा था और जिसके ऊपर काफी मतलब बवाल भी उठा, उसके बेटे को, बसरुद्दीन के बेटे को इसने आज डीजी आईएसपीआर बनाया हुआ है। रही बात शहबाज शरीफ कहीं दाएं बाएं ना चला जाए, जैसे बताया गया था, तो जो आईएसआई के चीफ हैं जनरल आसिम मलिक, उसको बिठा दिया था इसने कैबिनेट के अंदर और एनएसए बना करके कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा इसका इरादा था, इस अटैक से पहले जो अटैक करवाया इसने, अटैक से पहले ये इसने सोची समझी तरीके से कराया है। ये अटैक से पहले इसका इरादा था कि ये जरदारी के नीचे उपराष्ट्रपति बन के बैठ जाए। यानी जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, आज भी मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा से जो कराची रोड जाती है ना पूजा, उसमें खुशदार के पास एक आर्मी स्कूल बस पे अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा अटैक हुआ है जी। बहुत बड़ा अटैक हुआ है। तो ये जितने भी कारनामे चाहे सिंध में होंगे, चाहे वो बलूचिस्तान में होंगे, या टीटीपी करेगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका इल्जाम ये डालेगा शहबाज शरीफ के ऊपर, इन सिविलियन कठपुतलियों को जो बैठा रखा है। और जब ये पूरे बदनाम हो जाएंगे तो शायद तख्ता पलट करे, तब तक नहीं करेगा। रही बात तीसरी, इसका जो ये इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है। देखिए, इसने कट्टरपंथ का जो अपना चेहरा है, तो पाकिस्तान के जो प्रवासियों के एक साथ मीटिंग करके इसने जो बका था कि मैं हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, टू नेशन थ्योरी, ये फलाना ढिमकाना, उसके बाद में इसने हमारा पहलगाम का अटैक जो है वो पूरा प्लान किया। उसके बाद इसको पता था कि भारत रिएक्शन करेगा, और जब भारत रिएक्शन करेगा तो पाकिस्तान के अंदर दो चीज, जो पब्लिक है पूजा, उसके अंदर दो चीज बहुत अहम है। सबसे पहली चीज पाकिस्तान की पब्लिक में है इस्लाम, और दूसरी चीज है उसका भारत का विरोध। तो भारत का विरोध जब ये करेगा तो एक फॉल्स मिलिट्री नेशनलिज्म पूरी पब्लिक में फैलेगा, जो इसने फैलाने की कोशिश की, पटाखे फोड़े, सब कुछ किया, झूठ मूठ का भारत ने पीटा। उसके बाद में ये जाकर के नाच रहा है, मुजरा कर रहा है सब जगह पे। तो अब जो है इसकी हालत ये है, इसको लग गया कि अगर ये फील्ड मार्शल अपने आप को नहीं बनाता पूजा, उसके दो कारण है। एक तो इसको भागना पड़ता पाकिस्तान से, अब फील्ड मार्शल बनके इसके एक थोड़ा सा दबदबा सा हो जाएगा। विद्रोह बहुत है इसके खिलाफ सेना के अंदर, सारे कोर कमांडर इसके खिलाफ है। जनरल मिर्जा ने ओपनली इसको बोल दिया है, चिट्ठियां इसके खिलाफ लिखी गई हैं। तो अभी कुछ ये कह देना कि ये सेफ हो गया फील्ड मार्शल बनके, क्योंकि 30 नवंबर को इसको रिटायर होना था पूजा, इसको अपना कुछ ना कुछ इंजाम करना था। ये सारी कहानी अगर आप पीछे पटकथा देखें तो जो कुछ अभी सभी पैनलिस्ट ने बताया है, ये सारा का सारा लाइन में आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अब इसके बाद क्या, मुझे लगता है कि इसके लिए चैन के दिन इसके खत्म है अभी, क्योंकि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है। भारतीय सेनाएं अभी भी डटी हुई हैं, यानी इसकी सेना भी लगी हुई है, सेना को ये पीछे नहीं हटा सकता इस टाइम पे।
बलूचिस्तान इसके लिए दिन प्रतिदिन, आज का जो हादसा है आर्मी स्कूल बस का, यानी इनके अफसरों के या जवानों के बच्चे मरे होंगे और बड़ी भारी संख्या के अंदर उसमें हताहत हुए हैं बच्चे। और तीसरा जो पहलू ये सोचना था कि ये जो कट्टरपंथी लोग, यानी जितने भी इनके नेता हैं, हाफिज सईद है या कुछ है, देखिए परसों सैफुल्लाह को ठिकाने लगाया गया, कल जो आमिर हमजा इसका को फाउंडर था लश्कर तैयबा का, उसको घर में गोली मारी गई, बच गया, अभी लाहौर के बेस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो ये मुसीबतें इसकी बढ़ती जाएंगी पूजा। मेरा मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर हम ये सोच लें कि ये फील्ड मार्शल का पोस्ट लेकर के ये चुपचाप से इसको मतलब शांति से बैठ जाएगा, नहीं, लेकिन ये चाह रहा है, अभी एकदम तख्ता पलट नहीं करेगा। ये चाहेगा कि जितने भी ये कारनामे हो रहे हैं और जिसको ये मिलिट्री इसकी फेस नहीं कर पा रही, पाकिस्तानी सेना फेस नहीं कर पा रही, उस सब का तमका ये शहबाज शरीफ पे डालेगा। और चीन इस बात को समझ गया अच्छी तरह से कि सारा कुछ यहाँ पे ये मुनीर कर रहा है, क्योंकि याद है अगर आपको 10 तारीख की रात को इनके डीजीएमओ की बात होने से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका मार्को रूबियो ने पहले शहबाज को फोन किया था, फिर दूसरा फोन उसका गया था जनरल आसिम मुनीर को। और जनरल आसिम मुनीर के साथ में जो अमेरिका की थोड़ी बहुत ये हल्की सी सॉफ्टनेस दिखाई दी है, उसका एक ही कारण है पूजा, कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके दामाद को जो इनके सोने की खान है जो इसके पाकिस्तान के इसमें बलूचिस्तान के अंदर, वो उसके ऊपर आके गड़ाई बैठा है, इसलिए हेल्प कर रहा था। अब ये बात कि चीन इसकी जो कठपुतली सरकार है उसको कितनी इज्जत देता है। इशाक डार अभी गया चीन, आपको मालूम है उसको रेड कार्पेट नहीं मिला, ना ही कोई चीन की तरफ से डेलीगेशन उसको मिलने आया। कुछ ऑफिशियल आए और उनको एक वैन में बैठा के लेके गए। तो ये तो इनकी हालत है। तो आप समझ सकते हो ये शहबाज शरीफ का जो सरकार वगैरह, ये कुछ मायने नहीं रखता, ये सब जीरो है, सब कुछ ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है। और उस जीरो को ही हीरो बनाने की कोशिश में यहां पाकिस्तान लगा